गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रॉकर। आज हम टर्म फर्स्ट का 9वीं क्लास का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका जो 9th का टर्म 1 सिर्फ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी मैंने टर्म 2 पे नहीं बनाई है वीडियो, क्योंकि अगर मैं अभी साथ में बना देती तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो अभी सिर्फ टर्म 1 के लिए फोकस करके चलिए। ये आपका 40 नंबर का आएगा। हिस्ट्री में आपका एक चैप्टर आएगा फ्रांसीसी क्रांति। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस 3 भागों में डिवाइड था। पूरा समाज ही 3 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें पादरी वर्ग, फिर कुलीन वर्ग और सबसे एंड में सारे किसान, काम करने वाले लोग, मध्यम वगैरह सब, बाकी सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, वहाँ पर लुई 16 राजा था उस टाइम, और उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत ही खराब थी। मतलब कि अगर आप देखा जाए कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। तो फ्रांस की स्थिति खराब होने के कारण टैक्स लगाया गया, जिसके कारण लोगों ने विद्रोह कर दिया। लोगों के ग्रुप बन गए, जैकोबिन, जीरोबिन क्लब टाइप के। जनता ने विद्रोह कर दिया। उसके पश्चात जो है सारी व्यवस्था सुधर गई। तब रॉब्सपियर नाम का व्यक्ति आया। उसने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, और शुरुआत में सब ठीक रहा। बाद में उसने भी आतंक मचा दिया। उसने बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो हमारा आतंक का युग कहलाया। इस क्रांति में महिलाओं ने भी अलग से ग्रुप बनाए और अलग से अपना जो है उभर के सामने आई। महिलाओं की स्थिति इस समय ज़्यादा अच्छी कुछ थी नहीं। इस समय महिलाओं को अधिकार भी नहीं मिला था कि वो वोट डाल सकें। इस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद हम नेपोलियन के आने का टाइम देखेंगे कि नेपोलियन ने किस तरीके से आकर के अपना यहाँ पर कुछ सुधार वगैरह किए। ज्योग्राफी में आपका आएगा 2 चैप्टर, ठीक है। हिस्ट्री में आपका एक आना है, ज्योग्राफी में आपके 2 चैप्टर आएंगे। भारत, आकार और स्थिति आपका पहला चैप्टर, जिसमें आपको भारत का भौगोलिक वितरण बताया जाएगा कि वो किस जगह पर है। विश्व में अगर देखा जाए तो उसके आसपास के पड़ोसी देश कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, विश्व के देशों से उसका किस तरीके का कॉन्टैक्ट है। अक्षांश, देशांतर बताए जाएंगे। कर्क रेखा भारत में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें आपको 8 राज्य याद करने होंगे जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि भारत में जो भौगोलिक स्थिति किस टाइप की है। हिमालय पर्वत है, उसके कई सारे पार्ट्स हैं। शिवालिक वगैरह आप उसमें पढ़ोगे। उत्तरी मैदान, पठारों के बारे में, मरुस्थल कौन कौन से हैं, तटीय मैदान कौन से हैं, द्वीप समूह। भारत की एक तरीके से भौगोलिक स्थिति आप इसमें पूरी देखेंगे। आपका राजनीतिक विज्ञान यानी कि पोल साइंस में आपके 2 चैप्टर आएंगे। लोकतंत्र क्या और क्यों, संविधान का निर्माण। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। लोकतंत्र आप अच्छे से जानते हो, आपके आसपास का जो माहौल है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे देश का, वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है, उसमें मतलब लोकतंत्र क्यों जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में रहे, उसकी क्या विशेषताएं हैं। लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार मिलते हैं, क्या नुकसान होते हैं, लोकतंत्र हमें चाहिए क्यों, और लोकतंत्र एक्चुअल में उसका अर्थ सबके लिए क्या है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर तानाशाही से हम कंपेयर करेंगे, तब हमें लोकतंत्र की सारी खासियतें, जितनी भी विशेषताएं हैं, नजर आ जाएंगी। संविधान निर्माण, संविधान किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो संविधान होता है वो देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसमें नागरिक समान रूप से एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें कि वो अपना पूर्णतः विकास कर सकें। तो भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कैसा था। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, यानी अर्थशास्त्र। इसमें भी आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें कि गांव में मुख्य आर्थिक क्रियाएं बताई जाएंगी। एक इसमें गांव की कहानी बताई गई है, एक काल्पनिक गांव है ये। इसमें किस किस तरीके से लोग रह रहे हैं, जो किसान है उनका क्या जीवन है, कृषक जीवन कैसा है, वो क्या क्या काम करते हैं, कौन से कार्य जो है कृषि से जुड़े हैं और कौन से कार्य जो है कृषि से नहीं जुड़े हुए हैं। हरित क्रांति क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आप संसाधन के रूप में लोग पढ़ेंगे। संसाधन के रूप में लोग का मतलब है कि जब आप संसाधन के बारे में बात करते हैं तो संसाधन 3 टाइप के होते हैं।
प्राकृतिक होता है, यानी जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है, जो हमें गॉड ने दिया, प्रकृति ने दिया। दूसरा मानव निर्मित, जो मनुष्य ने खुद बनाया। और तीसरा जो होता है मानव खुद होता है। अगर मनुष्य जो है वो अच्छे से जी रहा है, अच्छे से उसका वृद्धि कौशल हुआ है, वो पढ़ा लिखा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो किसी भी देश के लिए वो एक पूंजी के रूप में है, वो देश को आगे ही बढ़ाएगा। तो मनुष्य पूंजी के रूप में महिलाएं और पुरुष किस तरीके से आर्थिक स्थिति में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जीवन कितने साल तक जिएंगे। पहले था कि काफ़ी लंबे समय तक लोग जीते थे, कोई 100 साल, कोई 110 साल, और आज के टाइम में 60 साल भी जी लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। साक्षरता, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। अगर मनुष्य जो है किसी देश का बीमार ही पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी छाई हुई है, वो अपना जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है। अगर मनुष्य पढ़ा लिखा है और उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि उठ के खड़ा हो जाए, तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्वास्थ्य होना भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है पूरे देश की आय। कौशल निर्माण का मतलब कि उनके अंदर लोगों में टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, वो स्किल कितने डेवलपमेंट हो चुके हैं, उनका ज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा हम बेरोजगारी के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो मनुष्य है उसको बेरोजगारी से भी दो चार होना पड़ता है, यानी कि बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी स्थिति होती है जिसमें कि जैसे कि कुछ बेरोजगारी होती है कि आपको काम नहीं मिल रहा, और कुछ है कि आप काम करना नहीं चाहते। जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे हो और आपको कोई ऐसा काम दिया जा रहा है जो आप अपने लेवल का नहीं समझ रहे, तो वो बेरोजगारी नहीं होगी। बेरोजगारी तब कहलाती है जब आपको बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा होता है। बेरोजगारी एक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है, जिसमें कि जो ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है। जैसे कि एक किसान का घर है, उसके अंदर 6 लोग हैं, जो कि 6 के 6 लोग काम कर रहे हैं। हालांकि वहां से अगर 2 लोग रहें और बाकी 4 को हटा दिया जाए, काम तब भी हमारा चलेगा, लेकिन फिर भी 6 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो 4 लोग देखा जाए तो बेरोजगार है, पर दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी बेरोजगारी, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी, मनुष्य का किस तरीके से रहन सहन है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं मैप की तरफ। हम अब मैप को देखते हैं। इसमें अब हम चलते हैं मैप की तरफ। मैप आपका इतिहास से भी आएगा, भूगोल से भी आएगा। इतिहास से जो मैप आएगा फ्रांसीसी क्रांति का है। इसमें आपको फ्रांस के राजनीतिक मानचित्र में ये जो क्षेत्र है इनको दर्शाना होगा। बोर्डो, नैंटेस, पेरिस और मार्सिले, ये अक्सर जो है एग्जाम में आता ही आता है। अगर हम भूगोल का मैप देखते हैं तो भारत की आकार और स्थिति चैप्टर से आपका आएगा, जिसमें भारत की राजधानी वाले राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं। कर्क रेखा पूछी जा सकती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, उन राज्यों को आपको दिया जा सकता है, या आपसे कहा जाए कि उन राज्यों को दर्शाओ। मानक मध्याह्न रेखा को दर्शाइए। आपका इसके सेकंड चैप्टर में से पर्वत श्रृंखलाएं आ सकती हैं। सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये सारी चीज़ें आपको मैप पे दिखानी है। इसमें भारत में किस किस तरीके के भौगोलिक स्थिति है उसके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पहाड़ी चोटियाँ, केटू, कंचनजंगा, अनाईमुदिक, ये पहाड़ी चोटियाँ हैं। पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। तटीय मैदान, जो आपका समुद्र और जो जमीन जहाँ मिल रही होती है वो तट होता है, तो कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, ये सारे आपके जो है मैप में आएंगे। तो हमने देखा हमारा हिस्ट्री से 1 चैप्टर आएगा, भूगोल से 2 चैप्टर आएंगे, पोल साइंस से 2 चैप्टर आएंगे और इकोनॉमिक्स से 2 चैप्टर आएंगे। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये हमारे मैप आएंगे। एक मैप आपका फ्रांस की क्रांति चैप्टर से आएगा, एक भारत आकार और स्थिति और भारत की भौगोलिक स्थिति है। ये 3 चैप्टर से आपके मैप आएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से चैप्टर पे फोकस करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग डरिए मत। कोरोना का काल है, इसी वजह से जो है आप लोग टीचर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सामने। लेकिन आप अगर इन चैप्टर्स को एक एक चैप्टर्स को लेकर के चलेंगे
तब भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जुड़ी और भी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें आपके चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन भी होंगे, चैप्टर को डिस्क्राइब किया जाएगा और आपका टर्म 2 का भी सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।